हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर देखिए, अपने पास क्या था, एक सीधा साधा मतलब एक सीधा तार था और इस सीधे तार को हमने क्या किया, एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया ऐसे। तो यहां पर हम एक तार लेते हैं। तो इस तार को क्या किया अपन ने, एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया और इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली को हम नाम दे देते हैं क्या, यहां पर नाम देंगे एक्स वाई। तो क्या आप बोलोगे, एक्स वाई एक वृत्ताकार कुंडली है और इस वृत्ताकार कुंडली में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली का केंद्र है O और इसी केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बच्चों क्या करते हैं, इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली को कई छोटे छोटे अल्पांशों में, यानी छोटे छोटे से टुकड़ों में, जैसे ये कुंडली है तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या कर लेते हैं, विभक्त कर लेते हैं। सो उनमें से एक छोटा सा अल्पांश, उसको नाम दे देते हैं डीएल। ठीक है, जैसे ये पूरी की पूरी कुंडली की परिधि है, उसका एक छोटा सा अपन ने अल्पांश ले लिया डीएल और इस डीएल की केंद्र O से दूरी रख देते हैं R। या फिर ऐसा बोलें कि इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो कितनी है, R है। अब बच्चों ये जो विद्युत धारा है ये इस अल्पांश से होकर भी प्रवाहित होगी। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उसी दिशा में तुम अपना अंगूठा रखो तो ऐसा करने के लिए उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। जैसे ये एक चालक तार होता और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता, चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी दिशा अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो अंगूठा रखना है धारा की दिशा में और उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो यहां पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो बिल्कुल ध्यान से आप इस बात को सुन लीजिए। जैसे ये चालक तार है, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करी, धारावाही चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। धारा की दिशा में अंगूठा रखना है और उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़े वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहां पर अगर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर जा रहा है तो इसको क्रॉस लगा के ऐसा सर्किल लगा देते हैं। ऐसा क्रॉस लगाओ और एक सर्किल लगाओ तो ये बताता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। और यदि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर की ओर है, ऐसे बाहर की ओर है, तो आपको क्या करना है, डॉट लगा के एक सर्किल लगा देना है। तो ये बताएगा कि चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड की लंबवत बाहर की ओर आ रहा है, मतलब आपकी साइड आ रहा है, आपकी साइड चुंबकीय क्षेत्र आएगा, डॉट लगा के सर्किल लगा दो। चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा, क्रॉस लगा के सर्किल लगा दो। तो इतनी बातें क्या क्लियर है? ओके। तो यहां पर अपन ने क्या किया, कुंडली में क्या किया, धारा प्रवाहित करी और उसका अल्पांश कुंडली का क्या ले लिया, डीएल। डीएल में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई। तो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर कैसा बनेगा, क्रॉस लगा के सर्किल लगाओगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की ओर है। अब बच्चों अपन लगाते हैं क्या, बायो सेवर्ट का नियम लगाते हैं। बायो सेवर्ट का नियम क्या बोलता है, इस अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको अपन क्या लिखेंगे बच्चों, dB इक्वल म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL
साइन थीटा और बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये है परिधि और ये है त्रिज्या। यहां पर थीटा अपन को कितना मिलने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि हमेशा त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है। तो यहां पर थीटा अपन कितना लिखेंगे 90 डिग्री लिखेंगे, थीटा इक्वल 90 डिग्री। और यहां पर लिख देना क्योंकि त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है। तो थीटा की वैल्यू अपन को क्या मिल गई 90 डिग्री। तो यहां पर मान रखेंगे कितना हो जाएगा dB इक्वल म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। तो थीटा कितना आ गया साइन 90 अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा dB इक्वल म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहां पे आ जाएगा कितना आई डी एल साइन 90 का मान 1 अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो बच्चों ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली के एक छोटे से अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, परंतु हमें तो ज्ञात करना है इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली कंप्लीट यानी संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों आगे लिखना संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि आप बच्चों देख रहे होंगे कि एक अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम बोलेंगे B। और इक्वल करके इसका हमें क्या करना पड़ेगा समाकलन, या तो समाकलन का चिन्ह लगा दो या फिर समेशन का चिन्ह लगा दो, तो जो आपको करना कर सकते हो। तो यहां पर मैं इंटीग्रेशन माने समाकलन का चिन्ह लगा देता हूं और यहां पर कर देता हूं dB। सो dB मतलब क्या बेटा एक अल्पांश और सामने क्या लगा है समाकलन का चिन्ह, जो कि ये बताता है ऐसे ऐसे सभी टुकड़ों का योग। बात समझे? तो फिर क्या लिखेंगे इसको B इक्वल समाकलन का चिन्ह dB का मान कितना है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब बच्चों समाकलन के अंदर जो भी अचर राशि हैं उनको हमें करना होगा बाहर। तो यहां पर क्या आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर समाकलन का चिन्ह और हो जाएगा डीएल। डीएल माने एक टुकड़ा, समाकलन माने संपूर्ण टुकड़ा, और संपूर्ण टुकड़ा माने वृत्त की परिधि, क्योंकि कुंडली कैसी है बच्चों, कैसी है वृत्ताकार है। तो यहां पर आ जाएगा समाकलन डीएल बराबर वृत्ताकार कुंडली की परिधि। तो वृत्ताकार कुंडली की परिधि बच्चों कितनी होती है सर 2 पाई आर होती है। तो ये मान अपन यहां पर रख देते हैं, चलो रखें, तब ये बन जाएगा B इक्वल म्यू नॉट बटे 4 पाई फिर कितना है आई बटे आर स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा 2 पाई आर। अब बच्चों यहां पर देखो, यहां एक आर से एक आर को कैंसिल कर दो, एक पाई से एक पाई को कैंसिल कर दो, दो एकम दो, दो दूनी कितना हो जाएगा 4। सो कितना आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट फिर यहां पर बचा कितना आई
बटे कितना हो जाएगा 2 और यहां बच जाएगा r। सो ये हो जाएगा फॉर्मूला धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब बच्चों यदि धारावाही वृत्ताकार कुंडली में तार के n लपेटे हों, देखो यहां पर जैसे ये एक लपेटा था, ये एक लपेटा था, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब तारों की जो लपेटों की संख्या वो अपन क्या रख दें, n रख दें, लपेटों के ऊपर लपेटा, लपेटों के ऊपर लपेटा। यदि इसको अपन लिखें ऐसे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या 7 हो, 7 नहीं n हो, तो B इक्वल म्यू नॉट और यहां पर लपेटा रखना है n, फिर आ जाएगा I अपॉन हो जाएगा 2r। तो बच्चों ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।